नमस्कार, मैं जीएस रावत और आप देख रहे हैं मिशन मार्गदर्शन, जिसमें हम कई बातों पे अमल करते हैं, करियर काउंसलिंग से लेकर के और भी कई तमाम बातें हैं उसमें जो आपको हमने इंट्रोडक्शन में बताया था। तो जैसे कि पिछले सीरियल में या पिछले एपिसोड में या पिछले वीडियो में हमने आपसे बात करी थी कि हु शुड बिकम एन आईएएस, कौन आईएएस बन सकता है, उसके लिए क्या क्या चीज़ें चाहिए, यूपीएससी आपसे क्या मांगता है। तो हमने ये बताया था कि अगले जो वीडियो में हम बात करेंगे, आपने बहुत मेहनत करी, कई साल लगाए आपने, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि सो कॉल्ड लक भी थोड़ा बहुत मैटर करता है आज के दुनिया में, आप नहीं हो पाए, तो फिर आपके पास क्या विकल्प है। तो आज का वीडियो इसी चीज़ के लिए है कि तमाम स्टूडेंट्स ऑल ओवर इंडिया जो तैयारी करते हैं सिविल सर्विसेज की, काफ़ी साल लगाते हैं, कई बार नहीं हो पाते हैं तो वो क्या करेंगे उसके बाद। तो आज का वीडियो इस विषय पर है कि व्हाट आर द डिफरेंट अपॉर्चुनिटीज, ऑप्शंस। उसके बाद आप जो करना चाहें कर सकते हैं, इसमें घबराने की आपको कोई ज़रूरत नहीं है, टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो देयर आर मेनी अदर अपॉर्चुनिटीज। ठीक, तो खासकर जो आईएएस की तैयारी करते हैं और इन केस फाइनली रह गए हैं फाइनल सिलेक्शन में या किसी भी मुकाम पे, प्री में, मेंस में, आफ्टर इंटरव्यू, मेरिट में, तो उनके लिए हम लेके आए हैं 4 विकल्प आपके पास है। देयर आर 4 अदर ऑप्शंस एंड अपॉर्चुनिटीज विच यू कैन डू इट। खाली नहीं बैठ सकते हैं आप, यू कैन डू लॉट ऑफ थिंग्स आर देयर। ठीक, तो पहली चीज है इसमें स्टेट पीसीएस, प्रोविंशियल सिविल सर्विसेज। लगभग हिंदुस्तान में सारे राज्य, कुछ को छोड़कर जहां कॉम्बिनेशन है, वो अपना प्रोविंशियल सिविल सर्विस का एग्जाम कंडक्ट करता है, ठीक उसी तर्ज पर जिस तर्ज पर यूपीएससी का एग्जाम होता है। फर्क क्या है, कहने में आता है, थोड़ा देखने में भी आता है, वो थोड़ा हल्का होता है एग्जाम एज कंपेयर टू यूपीएससी, चाहे उसका प्री हो, चाहे मेंस हो, चाहे इंटरव्यू, लेकिन सलीका, तरीका, मेथड, सारा सिस्टम वही है यूपीएससी का। तो आप आईएएस में अगर आप रह गए तो दूसरा आपके पास विकल्प है स्टेट पीसीएस, सब्जेक्ट टू टर्म्स एंड कंडीशंस। कई राज्य ऐसे हैं जहां बाहर वालों के लिए कुछ आरक्षण होता है, कई राज्य ऐसे हैं जो बाहर वालों को अनुमति नहीं देते हैं, और कई राज्यों में जो उनकी स्टेट लैंग्वेज होती है, जैसे वेस्ट बंगाल पब्लिक सर्विस कमीशन, वहाँ बंगाली एक भाषा होती है। महाराष्ट्र का जो पब्लिक सर्विस कमीशन है वहाँ मराठी एक भाषा होती है। गुजरात पब्लिक सर्विस कमीशन है, वहाँ गुजराती एक भाषा होती है। तो वहाँ पर सभी बच्चे उसको नहीं दे पाते हैं बिकॉज ऑफ द रीजनल लैंग्वेजेस। लेकिन यूपी है, उत्तराखंड है, हरियाणा है, राजस्थान है, मध्य प्रदेश है, झारखंड है, छत्तीसगढ़ है, बहुत सारे ऐसे राज्य हैं जहाँ आप एग्जाम दे सकते हैं। ठीक, तो आईएएस में अगर आप रह जाते हैं तो आपके लिए पीसीएस है। पीसीएस में जो मेजर मोटे तौर पे अगर देखें तो उसकी क्वालिफिकेशन भी मिनिमम 21 इयर्स की जो एज है वो रखी हुई है, ग्रेजुएशन रखी हुई है। एज उसमें काफ़ी ज़्यादा है। अगर एट प्रेजेंट सिविल सर्विस में 32 इज द मैक्सिमम एज फॉर जनरल कैंडिडेट, तो औसत जो स्टेट सर्विसेज में किसी का 35 है, किसी का 40 है, उत्तराखंड में 42 है। तो इट इज़ सब्जेक्ट टू, ये बदलता रहता है। उसकी जो वेबसाइट है आपको उसमें चेक करना पड़ेगा कि उसका मैक्सिमम एज कितना फॉर द जनरल कैंडिडेट, सब्जेक्ट टू आपका एससी, एसटी, ओबीसी एंड जो एक्स सर्विसमैन का कोटा है वो थोड़ा सा अलग होता है, एज रिलैक्सेशन उसमें देते हैं। तो आप उस एग्जाम को भी दे सकते हैं। हमारे पास कई ऐसे स्टूडेंट्स आते हैं जो कहते हैं सर हमें सिर्फ आईएएस करना है, नॉट पीसीएस। मैं कहता हूँ क्यों, कि वो स्टेट का होता है और उसमें फिर आप आईएएस का रैंक तो है नहीं। दैट इज इनकरेक्ट। आपको जान के खुशी होगी, राज्यों की जो अपनी रूल्स एंड रेगुलेशंस जो उनके होते हैं, जैसे कई राज्यों में क्या है, 8 साल की पीसीएस सेवा के बाद अप्रॉक्सीमेटली 1/3 ऑफ द स्टेट कैडर इज प्रमोटेड टू आईएएस। यानी कि अगर आप पीसीएस अधिकारी हैं, 8 साल आपको हो गए हैं, अच्छी सेवाएं आपने दी है, मेरिटोरियस है, तो आपका चयन जो है सिविल सर्विस में हो सकता है प्रमोशन बेस पे। ठीक उसी प्रकार डीएसपी के लिए भी होता है जो पीसीएस के थ्रू लिए जाते हैं, दे आर ऑल्सो प्रमोटेड टू आईपीएस कैडर। यानी कि स्टेट पीसीएस देने के बाद भी आपके पास
ऑप्शंस हैं आईएएस और आईपीएस का, तो उसमें खूब मेहनत करिए, मेरिट में आइए। अलग अलग पॉलिसीज हैं अलग अलग राज्यों की, कहते तो हैं वो 8 साल के बाद, लेकिन औसत कभी 10 साल लग जाता है, कभी 12 लग जाता है, कभी 15-16 साल भी लग जाते हैं। इट डिफर्स फ्रॉम स्टेट टू स्टेट और उनकी अपनी अपनी पॉलिसीज पे, लेकिन यू स्टिल गेट अ चांस टू गो थ्रू ऑल दिस अप हेवन। ठीक। दूसरी चीज, पीसीएस आप कब शुरू करेंगे, उसका एज अगर 40 है या 42 है तो इसका मतलब नहीं है कि आप आईएएस के रहने के बाद ही इसको करेंगे, क्योंकि काफ़ी उम्र उसमें ज़्यादा हो सकती है, फ्रस्ट्रेशन उसमें हो सकता है, लेकिन आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। आप आईएएस के साथ साथ यू कैन हैंडल पीसीएस ऑल्सो, और कई स्टेट्स में पीसीएस रेगुलर नहीं होता है, 1-1, 2-2, 3-3 साल में होता है। तो अगर 21 साल से 42 साल की बात करें तो औसत 4-5 अटेम्प्ट ही आपको मिलेगा, तो वो भी एक तरह से आईएएस के अटेम्प्ट के बराबर हो गए। सो यू कैन स्टार्ट अर्ली और साइमल्टेनियसली आप इसकी तैयारी कर सकते हैं। आई हैव सीन थ्रू माई एक्सपीरियंस, कई बच्चे आईएएस में रह जाते हैं तो वो पीसीएस देते हैं और उसमें निकल जाते हैं। प्लीज माइंड इट, टॉप पोजीशन जो पीसीएस की है दैट इज एसडीएम, सब डिविजनल मैजिस्ट्रेट। सौदा बुरा नहीं है, वो भी धीरे धीरे प्रमोशन लेके उस लेवल पे आ जाते हैं। और अगर पुलिस में आते हैं स्टेट में तो पहला रैंक है डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस। सौदा यहाँ भी बुरा नहीं है। So still you have got a best opportunity even after you get you don't get selected in the IAS। तो एक है आपका है स्टेट पीसीएस। उसके बाद आपके पास एक और चीज है। फॉर एग्जाम्पल आप पीसीएस में भी नहीं हुए, देखो मैंने पिछली बार कहा था मंजिलें अगर कायम रही तो रास्ते हजारों बन जाएंगे। आपका स्टेमिना, आपका परसिवरेंस, आपकी क्षमता, आपका मोटिवेशन खत्म नहीं होना चाहिए। ठीक, मंजिलें आती रहेंगी, नौकरियां मिलती रहेंगी, आपको लेना पड़ेगा। लेकिन कई लोग बहुत जल्दी थक हार जाते हैं, तो वो कहते हैं नहीं अब इतने साल आईएएस में लगा दिए, अब पीसीएस में भी लगाएंगे तो यार वो अपने बस की बात नहीं है। सो फिर आप रहने दीजिए। ठीक, अब इसके बाद आपके पास एक और अपॉर्चुनिटी है। अगर आप पीसीएस देते हैं निकल जाते हैं, वेल एंड गुड, नहीं निकलते हैं या आप डायरेक्टली आईएएस के बाद में अगर एक और चीज में जंप करना चाहें, दैट इज द सेकंड इज टीचिंग। आई एम नॉट टॉकिंग सिंपली अबाउट स्कूल कॉलेज टीचिंग, वो अलग हो गया, वो बीएड पीएचडी, दैट्स डिफरेंट। यहाँ पर सिर्फ जो आपने इतने सालों की मेहनत करी है, जो आपके पास नॉलेज है, जो आपके पास तजुर्बा है, उसी सेम लेसन और उसी डायरेक्शन में आप आइए। वो सिविल सर्विस से रिलेटेड आप टीचिंग कर सकते हैं। उसके लिए बहुत सारे ऑप्शंस हैं, जैसे कई कोचिंग इंस्टीट्यूशंस हैं हिंदुस्तान में, आप वहाँ एंट्री ले सकते हैं। डायरेक्टली वो कोई एडवर्टीजमेंट तो नहीं देते हैं कि हमें लेक्चरर चाहिए या फैकल्टी चाहिए, आप डायरेक्टली उनसे संपर्क कीजिए और वैकेंसीज आर ऑलवेज देयर। और मैं चाहता हूँ और मैंने ये देखा है, परखा भी है कि कोई भी इंस्टीट्यूशन दे आर रेडी टू एक्सेप्ट गुड फैकल्टीज, गुड लेक्चरर्स, खासकर जिनको तजुर्बा है, जो मेंस क्वालिफाइड हैं और किसी वजह से फाइनली रह गए हैं, तो बहुत कुछ उनके पास है, सो दैट दे कैन गाइड द जूनियर्स, दे कैन गाइड द स्टूडेंट्स हु आर फर्स्ट टाइमर्स हैं या सेकंड टाइमर्स, उनको बहुत अच्छा गाइड कर सकते हैं। तो टीचिंग आप इसको ले सकते हो एंड माइंड इट, इसमें काफ़ी अच्छा पैसा है। तो आप यू कैन मेक योर करियर इन टीचिंग ऑल्सो फॉर सिविल सर्विसेज। और तीसरा ऑप्शन पीसीएस, टीचिंग। 1-2 साल पढ़ाने के बाद आप चाहें तो अपना खुद का एक कोचिंग इंस्टीट्यूट खोल सकते हैं। हिंदुस्तान में तमाम कोचिंग इंस्टीट्यूशन है, अच्छा कर रहे हैं, अच्छा पढ़ा रहे हैं, बच्चों को बना रहे हैं। सो यू कैन जंप इनटू दिस प्रोफेशन, क्योंकि आपका अपना महकमा हो गया है। ये इतने साल आपने लगा दिए पढ़ाई में, इतना आपको तजुर्बा हो गया है, इतना नॉलेज आपके पास है, तो वो किसी दूसरी जगह आप क्यों लगाओगे उसको? व्हाई नॉट इन द सेम एरिया, जिस एरिया में आपकी प्रोफेशनलिज्म सी हो गई है उसी में लगाइए। ये जरूरी नहीं है कि हर कोई आईएएस बनता है, बट यू कैन मेक आईएएस। सो यू कैन ओपन योर इंस्टीट्यूशंस। हाँ, उसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत पड़ेगी आपको, पैसा ज़्यादा नहीं चाहिए। यू कैन स्टार्ट नॉट बड़े बॉम्ब एंड शो के साथ आप इसको इस्तेमाल मत करिए इतने बड़े लेवल पे, आप छोटे लेवल पे शुरू कीजिए। जस्ट 2 रूम सेट, एक छोटा सा ऑफिस, और स्टार्टिंग आप करिए 1 मैन आर्मी, आप शुरू कीजिए। मुझे ऐसा लगता है कि इतने सालों के तजुर्बे के बाद यू आर एबल टू टेक
majority of the GS subjects in civil services, और जो आपका खुद का ऑप्शनल है उसको भी आप ले सकते हैं। धीरे धीरे जैसे इंस्टीट्यूशन ग्रो करता है, राइज करता है, स्टूडेंट्स की तादाद बढ़ती है, यू कैन हायर द फैकल्टी मेंबर। और इसमें सबसे अच्छे फैकल्टी मेंबर ज़्यादातर वही होते हैं जो IAS की ही तैयारी करते हैं। दे आर वेरी गुड, नो डाउट। जो कॉलेज के प्रोफेसर है दे आर ऑल्सो इक्वली कॉम्पिटेंट, लेकिन उनके पास नॉलेज ज़्यादा होती है, लेकिन थोड़ा सा उनको ये पता नहीं होता कि सिविल सर्विस का जो ढांचा है, वो स्ट्रक्चर है, वो क्या है बेसिकली, राइट। सो दिस इज ऑल्सो फॉर यू। टीचिंग, ओपनिंग योर ऑन इंस्टीट्यूशन, स्टेट PCS। याद रखिए टीचिंग की एक खूबी क्या है, ज़रूरी नहीं है कि जिसको बहुत ज़्यादा नॉलेज हो वो पढ़ा भी सकता है। कभी कभी ऐसा होता है, कई लोगों के पास बहुत नॉलेज होती है बट दे आर नॉट एबल टू कम्युनिकेट, वो ढंग से नहीं पढ़ा पाते। और कई लोगों के पास में एवरेज नॉलेज होती है बट दे हैव गॉट द गिफ्ट ऑफ गैप, उनकी जो कम्युनिकेशन स्किल है वो बहुत अच्छी होती है। तो थोड़ा सा अगर आपने पढ़ाना है तो यू शुड हैव अ गुड कम्युनिकेशन स्किल्स, क्योंकि आपको ये एक टीचिंग में ए टीचर हैज़ टू बी एन एक्टर एज वेल एज ए गुड कम्युनिकेटर। तो ये भी आपके पास थोड़ा सा क्वालिटीज उसकी होनी चाहिए, ठीक। तो स्टेट PCS हो गया, उसके बाद आपका टीचिंग हो गया, उसके बाद इफ़ यू वांट यू कैन ओपन योर कोचिंग इंस्टीट्यूशन। और बाकी अगर आप चाहें तो एक और विकल्प आपके लिए है, एंड दैट इज व्हाई डोंट यू बिकम ए फ्रीलांस राइटर। बुक्स आप सिविल सर्विस ओरिएंटेड लिखिए। बहुत सारे पब्लिशर्स हैं हमारे पास आते हैं, दे रिक्वेस्ट टू राइट द बुक्स, you have an opportunity for that। अरिहंत पब्लिकेशंस हैं, टाटा मैकग्रो-हिल है, एस चांद है, और पियर्सन है, और इवन ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी प्रेस, दे ऑल्सो विल गिव यू द अपॉर्चुनिटी। अगर आपके पास टैलेंट है लिखने का, आप बहुत अच्छा लिख सकते हैं, और यू कैन अप्रोच दिस पब्लिशिंग हाउस, और आप वहाँ भी अपने टैलेंट का हुनर उसमें दिखा सकते हैं। एंड प्लीज माइंड इट, अगेन इट इज़ ए गुड पेइंग जॉब, ठीक। फ्रीलांसिंग रख सकते हैं, कुछ किताब निकालने के बाद आप बिकम प्रोफेशनल। आजकल तो एक और माध्यम का इस्तेमाल हो रहा है, दैट इज डिजिटल सिस्टम। थ्रू दैट यू कैन ओपन योर ओन चैनल एंड यू कैन स्टार्ट योर वर्क। तो कमी नहीं है, लेकिन आज का मेन मकसद आपको ये बताने का था, ये सिविल सर्विसेज से जो रिलेटेड है उसी से रिलेटेड आप अपना प्रोफेशन अपना सकते हैं। बाकी तो जॉब बहुत सारे हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, यू कैन बिकम एन एंटरप्रेन्योर। तो वो तो जो जॉब की अपॉर्चुनिटीज़ है, जॉब का जो मार्केट है, उसके लिए हम आपको दूसरी वीडियोस में उससे संपर्क बात करेंगे, उससे रिलेटेड बात करेंगे, ठीक। तो आज तमाम ये उन स्टूडेंट्स के लिए है, उन नौजवानों के लिए है जो किसी तरह IAS में नहीं निकल पाए। तो अकॉर्डिंग टू मिस्टर GS रावत, आई वुड से वो हिम्मत ना हारें और टेंशन ना लें। इवन यू कैन अप्रोच अस, आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। वी विल ऑफर यू द अपॉर्चुनिटी टू टीच। वी कैन ऑल्सो गाइड यू हाउ टू ओपन योर कोचिंग इंस्टीट्यूशन, एंड इवन वी कैन ऑल्सो गाइड यू हाउ टू राइट ए बुक, पर्टिकुलरली अभी रिलेटेड टू सिविल सर्विसेज। और अगर आपके पास एज है तो आप स्टेट PCS ज़रूर दीजिए। सो दीज आर द वेरियस ऑप्शंस फॉर द कैंडिडेट जो अल्टीमेटली फाइनली IAS में जो रह जाता है, तो उनके लिए ये विकल्प है। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी। इजाज़त दीजिए और अपने व्यूज़ एक्सप्रेस कीजिए, अपनी राय हमें भेजिए या हमसे संपर्क करें, ठीक। तो अब अगली वीडियो में कुछ और नई चीज़ हम आपको बताएंगे, इंतज़ार करिए, ठीक। नमस्कार।